बहुत ही ज्यादा विटामिन है, कैल्शियम है। अच्छा। जितने भी विटामिन है A B C D वह विटामिन है इसके अंदर। अच्छा। कैल्शियम की मात्रा है इसके अंदर। इसके अंदर पोटास की मात्रा है। अच्छा। सारी मात्रा है इसके अंदर। बिल्कुल। ठीक है। और पोटास के साथ में इसमें फास्फोरस की मात्रा है। इस समय पौधे को फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। अच्छा। फास्फोरस कवच होती है, डोडी बोलते हैं उसको गेहूं में। तो वो जो डोडी है ना वो खाली रह जाती है। वो खाली क्यों रहती है? वो इस समय पौधों को हमें, हमारे जो पौधे हैं ना, गेहूं के पौधे हैं, उस हमें चाहिए, हमें पौधों को देना चाहिए कम से कम ज्यादा मात्रा में ऐसे ऐसे पोषक तत्व देने होते हैं कि वो बालियां खाली ना रहे। अच्छा। इसलिए हमने ये जुगाड़ बना रखा है। हमने बीच में भी इनका स्प्रे किया था। अच्छा। बीच में किया था। किसान मित्रों, आज मैं सोनू, गांव खेदर, तहसील बरवाड़ा, जिला हिसार। आज हम आएंगे सातो रोड के जाने माने किसान जो कि प्राकृतिक खेती से मशहूर हुए, और पहला भी आप आए थे 2 महीने पहला इनका दौरा है कणक खातर देखने खातर कि बिना यूरिया DAP का किस प्रकार खेती की जाए है। तो इनके गला फोन पर बात हुई थी, बिना तड़का में करवा हुआ स्प्रे, तो प्राकृतिक स्प्रे करा हुआ जो कि बिना केमिकल वाले स्प्रे हो गए। तो देखना आएंगे कि किस प्रकार स्प्रे करा हुआ है। जो राम राम संजय भाई। भाई राम राम, क्या हाल चाल है भाई? ठीक भाई, आपकी सुनाओ। बस बढ़िया है। ये मना ना बताओ। हाँ जी। अपनी या कणक कोई है? अच्छा जी। खातनी गेड़िया आप अपने स्पेशली गेड़ा आए थे जो कर 2 महीने पहले आया था मैं, 24-25 दिसंबर के आसपास में आया था। जब कणक ले अपने 20-25 दिन की थी, जब अपन आधा कट्टा DAP का लगवाई थी, और इकड़ भी अपन यूरिया कम तो कम गेड़ने की कोशिश करी, फिर भी 1.5 कट्टा यूरिया का तुमने गेड़ दिया। अच्छा, आपकी गेहूं में 1.5 कट्टा यूरिया गेड़ा है किला गला। तो ये बात अपना यूरिया का टच भी नहीं कराया। हाँ। और यह फसल है। हाँ, ये अपनी गेहूं फसल है, बिना यूरिया बिना DAP। कोई दुकान पता 1 रुपया का सामान नहीं जाए। कोई रुपया का नहीं है। केमिकल कुछ नहीं। कुछ केमिकल नहीं। अच्छा। आज आप स्प्रे करांगे, वो स्प्रे आपने दिखावांगे। अच्छा। तो उससे पहला भाई राम राम। राम राम, बिल्कुल राम राम। आप मेरे द्वारा आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। तो सोनू भाई, सबसे पहला तो अपन किसान भाई है राम राम करा भाई। मेरा नाम संजय पुनिया है, पुनिया ऑर्गेनिक फार्म सोल्यूशन में आपका स्वागत है भाई। तो सारे किसान साथियों ने यही कहेंगे भाई ऑर्गेनिक खेती करो, दुकान पता 1 रुपया का भी जहर ना खरीदो, क्योंकि किसान है ना जहर खरीद के मर्दा दान ला रहा है। और खेती भाई साहब बिल्कुल होंदी को नहीं, रासायनिक खाद भी गिरते हैं फिर भी नहीं होती है। तो आज आप स्प्रे करांगे। और सोनू भाई स्पेशल आए हैं अपने दौरे, इसने फोन कराया था, मिले भाई साहब मैं तेरी गेहूं देखने खातर आऊंगा। और अपन थोड़े गंठे भी लगा रखे हैं, लहसन भी लगा रखे हैं, तो भाई वह भी दिखावांगे। तो सारे किसान साथियों ने भाई स्प्रे की जो अपन घराए जो दवाई बनाई है, तैयार करी है, वह चीज भी दिखावांगे आपने। एक बात हो संजय भाई। हाँ जी। घंटे मन्ना भी ले रखे 2 एक डबड़ी में। अच्छा भाई सोनू। और मन्ना लाए थे जो जनवरी के शुरू में लाए थे। फिर मेरे घंटे तो मेरे इतने को चले, और मन्ना तो खाद भी गिर लिया, यूरिया भी। तो भाई साहब सोनू भाई देख, जैविक खेती में है ना वाक्य में ही पैदा बहुत ज्यादा हुआ है। इसमें खाद को गिर आपने। तो अपन इसमें ना तो कोई यूरिया ना कोई DAP, अपन 2 कट्टे गोबर के खाद के जो कट्टे आपे जो सूखा गोबर के कट्टे जो अपन तैयार करे थे, खाद तैयार करया था, वो कट्टे आपे घराए तैयार करया था खाद, वो कट्टे भर के आपे पूरे छिड़क दिए। और फिर अपन घंटे लगाए थे, उस दिन तामे आए थे, उस दिन लगाए थे अपन। ठीक है। ये बिना यूरिया DAP के हैं। अच्छा। और अपन जो पड़ोस में लगा रखे हैं वो भी घंटे दिखावांगे जो यूरिया DAP के हैं। अच्छा। वह भी आप दिखावांगे। इनके आप बलायत कर लियो, उन तो पीछे लगे थे अपने घंटे। आप बताए थे अपना 8-10 दिन बाद से ही फर्क था उनका। हाँ, तो आप देखोगे ना बिना वही यूरिया DAP के है, ये बिना यूरिया DAP के, आप बलायत मार लियो। उसका पहला दिखावा किसान साथिया ने भाई जो जैविक खेती में पे जो स्प्रे कराया करा वो चीज दिखावांगे सोनू भाई ने। और भाई साहब सोनू भाई तो ये जो स्प्रे आप आज आप देखोगे तो आप भी ये घरा यूज करन खातर आए हो के? बिल्कुल ना, गरा यूज करन खातर आए हैं। गरा यूज करोगे आप? यूज करागे। ये अपनी कणक सपरा मांगा है। हाँ, गरा यूज करन खातर आए हैं। बैल काटन पाई अपनी कणक। तो आपकी कणक में क्या कमी आई है भाई, आप सपरा करोगे तो? ना कमी में एक तो रंग का फर्क से कि मैं बूंदाबांदी में काम तेज गिरने गया में। अच्छा, जो तापमान बढ़ गया वही किसान साथियों ईब है ना मौसम प्रभावित हो रहा है, बहुत ही ज्यादा तापमान बढ़ गया है। बिल्कुल। और जो यो तापमान बढ़ना नहीं था, यो तापमान मार्च में बढ़ना था, हालांकि फरवरी में बढ़ गया। तो सारे किसानों ने चिंता हो रही है भाई क्या करा क्या नहीं करा। नहीं तो मैं तो केमिकल लेने की बात थी किसान मित्रों, केमिकल की स्प्रे पे सारे आमतौर पर करावा, केमिकल की बात थी। मैंने कल इसका दौरा फोन कर लिया, संजय आपका दौरा है कि
हाल चाल पूछन खातर कणका फिर आप तो जदे बात है कल तक स्प्रे करा हुआ बस भी बात मेरे दादा बेलिया बेलिया ज्यादा एक का बेला पे वही स्प्रे करा हुआ। अच्छा अच्छा, बस तो आपके दादा ने बेचे हो? बिल्कुल। आज आपका तो रजा दवाई उपलब्ध हुई तो दवाई भी ले जीवा बनी बनाई। हाँ, तो अपने पास दवाई भी है और आपको 5 लीटर दवाई दे भी दूंगा, और कुछ कमी रहो तो आप घर बना लियो, वो चीज भी बता देंगे अपने। 5 लीटर दवाई किला अगला लीटर? 5 लीटर बहुत है, 1 किला की। 1 किला की, हाँ 5 लीटर बहुत है। तो किसान साथियों ये दिखावांगे दवाई सोनू भाई ने जो दवाई अपन जो घर तैयार करी है। तो ये देखो भाई किसान साथियों, यो है देख सोनू भाई, यो है उमस का पानी। उमस का पानी। अच्छा। यो उमस का पानी का स्प्रे करांगे यहाँ पे। अच्छा। इसका उमस का पानी का स्प्रे का एक फायदा है, पौधा ने प्रतिरोधक शक्ति मिल जाएगी। अच्छा। यानी कोई भी कीट पतंगा या रस चूस कीट आया करे इस टाइम पे, ठीक है ना, आप आ सपरा इसे बात खतर करा है क्योंकि अमावस्या लगने वाली है। अमावस्या लगेगी, आपने बताई थी सपरा करने की विधि। अमावस्या लगेगी अब 2-3 दिन के बाद अमावस्या लग जाएगी, तो उस पल आप सपरा करांगे। अच्छा। यो उमस का पानी क्या करेगा, जिस तरह कोई कीट रस चूस सका गया उस नान को देख क्यों पौधा में ज्यादा ताकत आ जाएगी, बिल्कुल ज्यादा पावर आ जाएगी। जिस तरह आप बादाम खावा या पे फिर काजू खावा तो इस तरह अपने शरीर में ताकत आना है। तो यो उमस का पानी है, यो आप स्प्रे करांगे, स्प्रे करते शायद अपना पौधा में ज्यादा ताकत आ जाएगी। ठीक है, तो और अमावस्या तो पहले आप स्प्रे नु करा, हाँ, क्योंकि इब जन्म लेगा मच्छर, कीट पतंगा मच्छर पैदा करेंगे, यानी वो मीटिंग करेंगे में दनु, बिल्कुल मर्द और जिस तरह जर्मिनेशन करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, उसी प्रकार से कीट पतंगे अपने बच्चे पैदा करने से पहले आप स्प्रे कर देंगे, उनकी मीटिंग तोड़ देंगे। ठीक है, वो बच्चे पैदा कोई बीमारी नहीं आओगी। ये भी आता है। ये दूसरा यो है अपना भाई साहब नीम के पत्ते का, नीम के पत्ते हो गए, आंकड़ा गए जो ये आपने कर रखे है। हाँ, ये देखो किसान साथियों, ये अपन उबाल दिए थे नीम के पत्ते उबाले थे और आंकड़ा भी उबाला था अपन ने, आंकड़ा भी है इसके अंदर। ये आप पूरे खेत में इसलिए ले आए, हाँ, क्यों खेत में यहाँ पे घेर देंगे इसने। हाँ, ये थोड़ी सी बदबू आओगी ना तो और मच्छर नहीं आएंगे। बिल्कुल। ये देखो किसान साथियों, ये है, ये क्या दिखाई दे रहा है अपने सोनू भाई? ये मूली नहीं है, ये मूली नहीं है किसान साथियों, आप सोचोगे मूली है ये है दूध की जड़। अच्छा। असली बात ये है, दूध की जड़ है ये देखो, दूध की जड़ है, ये दूध की जड़ है। ये दूध के पत्ते देख लो, बिल्कुल कुचरमा बना दिया है। ये हमने उबाले थे। ये दूध की जड़ है, इसमें बहुत ही ज्यादा विटामिन है, अच्छा। बहुत ही ज्यादा विटामिन है, कैल्शियम है। अच्छा। जितने भी विटामिन है ABCD वह विटामिन है इसके अंदर। अच्छा। कैल्शियम की मात्रा है इसके अंदर, इसके अंदर पोटास की मात्रा है। अच्छा। सारी मात्रा है इसके अंदर, बिल्कुल ठीक है। और पोटास के साथ में इसमें फास्फोरस की मात्रा है। इस समय पौधे को फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। अच्छा। फास्फोरस हमने बाजार से लावा तो कम से कम 1500 रुपये 2000 रुपये लगा आपने, तो इसलिए किसान साथियों हमने ये जो दूध के जो जड़ ली है ये जड़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने इसको उबाल दिया, उबालने के बाद जो पानी में जो रस इसका कस आया है उसके साथ हम स्प्रे करेंगे किसान साथियों। अच्छा, इसने उबाल का अपना छान का यो पानी तैयार हो अपना यो मिक्सर। ये जो हमारा जो ये पानी है ये नीम के पत्तों का, आंकड़े को पत्तों का, और एक पौधा और लिया हमने, एक पौधा और लिया है। एक पौधा और दिखाते हैं, एक पौधा और है जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण इलाज है। कौन सा पौधा? ये दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए किसान साथियों, ये है, ये वह आपको घर पे दिखाएंगे। ये अब सूख के ऐसा हो गया है, ये पिघल गया, ये इसका सारा कस और आ गया है। ये है, ये जंगलों में मिलेगी आपको, जंगलों में, ये कहीं भी नहीं मिलेगी। ये किसान साथियों ये जंगलों में मिलेगी। ये है जंगली पालक। ये है जंगली पालक, जंगलों में मिलेगी ये। अच्छा। ये मैं जंगलों में कहाँ से लाया? मैं ये दानसू एक बनी है, बहुत बड़ी बनी है। अच्छा, दानसू के अंदर, मिर्जापुर दानसू। हाँ, मिर्जापुर दानसू में। तो वो वहां से हम ये जंगली पालक लाई है, जंगली पालक। इसको कोई नहीं खाता। अच्छा। ये वैसे ही खड़ी रहेगी, डांगर भी खाते, इसको कोई नहीं खाएगा इसको। अच्छा। ये जंगली पालक है, ये इसको कोई नहीं खाएगा। इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है, इस समय हमें पौधों को बहुत ज्यादा मात्रा में हमें कैल्शियम देना होता है, पोटास देना होता है, और हमने साथ में फास्फोरस देना होता है।
और हमें इससे एक एक साथी और एक चीज और है इसके साथ जो है वो है हमारा प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरोधक क्षमता, हाँ, इसमें बहुत ही ज्यादा होती है। अच्छा। इसमें मात्रा, इसमें इतनी ज्यादा मात्रा होती है, बहुत ज्यादा, इसलिए हमने इसको लिया है। अच्छा। क्योंकि देखो पौधे में ज्यादा फुटाव होती है पौधे में, मतलब है ना, इस समय जो गाभ की अवस्था में बालियां निकलती हैं, गेहूं में बालियां निकलेगी, तो गेहूं में बालियां निकलने से सोनू जड़ से हमारी पूर्ति पूरी नहीं होती। पौधे में वो उतनी जान नहीं रहती कि मैं मेरी बालियों को पूरा पका दूं, तो पूरा नहीं पका सकते हम इसको, पूरा नहीं पका सकते। तो फिर पौधों को बालियां, देखो आपने देखा हो कभी, बालियां है ना, वो दाना है ना, दाना पतला रह जाता है या दाना बन नहीं पाता। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने नोटिस की हो, बालिया में काफी जो डोडी होती है, दाने के बाहर की जो कवच होती है, डोडी बोलते हैं उसको गेहूं में, तो वो जो डोडी है ना वो खाली रह जाती है। वो खाली क्यों रहती है? वो इस समय पौधों को, हमें हमारे जो पौधे हैं ना, गेहूं के पौधे हैं, उस हमें चाहिए, हमें पौधों को देना चाहिए कम से कम ज्यादा मात्रा में ऐसे ऐसे पोषक तत्व देने होते हैं कि वो बालियां खाली ना रहे। अच्छा। इसलिए हमने ये जुगाड़ बना रखा है। हमने बीच में भी इनका स्प्रे किया था। अच्छा। बीच में किया था, बीच में स्प्रे किया था, तो हमने, हमारे पास टाइम नहीं था इतना कि हम वीडियो बना लें, तो वीडियो नहीं बनाई हमने। हमने पहले ये देखा भी इसका रिजल्ट कैसा है, रिजल्ट देखा हमने, पहले हमने इसका रिजल्ट देखा। रिजल्ट देखने के बाद मैं वीडियो बनाता हूँ, फिर ही किसानों को बताता हूँ मैं। मैंने इनका रिजल्ट देखा कि गेहूं की जो मेरी फुटाव थी और मेरी जो बढ़ावर थी कम थी। मैंने इनका जो स्प्रे किया पहले, उस समय इनकी बढ़ावर 1 फुट और होगी। अच्छा। इनके जो स्प्रे करने, इनके स्प्रे 1 फुट और बढ़ गई मेरी। अच्छा। तो अब हम इस समय इसलिए स्प्रे कर रहे हैं इसका कि पौधे में ज्यादा ताकत आए, ज्यादा दाना बने, ज्यादा दाना बनेगा और मोटाई में आएगा, तो हमारा जो गेहूं का फसल है ना, हमारा उत्पादन बढ़ेगा। हमारा मतलब यही है कि किसानों का उत्पादन बढ़ाना। बिल्कुल बिल्कुल, उत्पादन बढ़ाएंगे तभी जाके किसान हमारे गरीब से अमीर होंगे। बिल्कुल, बिना केमिकल बिना जहर से। तो ये फिर तीसरा हमने लिया ये नीम। ये तो सारा सौदा में सबसे बढ़िया मानी गई है, बढ़िया। हाँ, नीम। अगर कोई किसान का किसी का वहम हो, इसका 1 घूंट भर के दिखा दो, इसका 1 घूंट भरोगे ना, आपका 1 हफ्ते तक मुंह अच्छा नहीं रहेगा, कड़वा रहेगा, बिल्कुल कड़वा, इतना कड़वा है। अच्छा। इतना कड़वा। तो किसान सोनू भाई, ये देखिए जो नीम का पत्ता है ये बिल्कुल कड़वा होता है, कड़वा हुआ है ना, कड़वा हुआ नीम का पत्ता। फायदा बहुत करा है, गात में भी शरीर में फायदा करता है और हमारी फसल में भी फायदा करता है, फसल में भी करा है। हाँ, तो ये जो हमने इसका जो ये पानी निकाला उबाल के, ये हमने सब उबाल दिए थे। अच्छा। उबालने के बाद देखिए ये पत्ता देखो नीम का, ये जो नीम का पत्ता है ये देख कैसा होगा, ये हरा होता है, हरा हुआ है। इसका हरा जो कस है ना, हरा कस हमने जो पानी में निकाल दिया, पानी में अपन काट लिया, इसका काट दिया। इसका पानी में रस काटने के बाद फिर इसका जो स्प्रे करेंगे ना, पौधे में इतनी जान आ जाएगी, जब तक गेहूं नहीं आती ना, हमारा पौधा सुरक्षित रहेगा। एक स्प्रे मारना, इसके बाद कुछ नहीं मारना, इसके बाद कुछ नहीं, गेहूं ही कट जाएगी, पौधा आपका सुरक्षित रहेगा। और इससे हमारी क्या है, 1 घूंट भरने से, अगर 1 घूंट कोई भी भर ले गलती से, तो ऐसे करके तो मुंह कड़वा रहेगा। गात 1 नंबर, मुंह कड़वा गया, तो गात की बीमारी वो मिट जाएगी, वो भी मिट जाएगी। बिल्कुल, शरीर में गर्मी है, पेट में गर्मी है, वो भी निकल जाएगी अगर कोई पीता है तो। ये कोई हानिकारक तो है नहीं, कोई साइड इफेक्ट, प्राकृतिक चीज की में हानिकारक सही, हानिकारक नहीं है ना, फसल खातर ना मनुष्य खातर। हाँ। अच्छा, ये जो पानी, ये जिस आंकड़ा का है, और हमारी जो जंगली पालक है, और दूधा है, जड़ होगी, दूधा की, हाँ, दूधा की जड़ होगी। तो ये जो हमने है ना, जो जंगली पालक से लाए थे, इनका जो हम स्प्रे कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल हो गया ये। इसके जो स्प्रे करने के बाद हमारे पौधों में जो ताकत आएगी, ये तो हो गया। यो कितना जो सौदा सारा, हाँ, ये भी मिक्स करके आप कितने किलो में आ जाएगा? ये 2.5 एकड़ की दवाई बनाई हमने। 2.5 एकड़ की है, 2.5 एकड़ जो आप घर की वो आप बताया करते। हाँ, अपने घर की है। ये लस्सी, ये लस्सी है। अच्छा, ये देखो, अच्छा, ये लस्सी है। ये लस्सी आप इसका 1 घूंट नहीं भर सकते। लस्सी का क्या है?
क्योंकि सोनू भाई ये लस्सी 3 महीने पुरानी हो चुकी है। 3 महीने पुरानी लस्सी रख रही है। 3 महीने पुरानी लस्सी। अच्छा। ये 3 महीने पुरानी लस्सी पूरा जार हो गया, आप इसकी एक घूंट नहीं भर सकते। अच्छा। पूरा जार हो गया। 3 महीने पुरानी रखनी हाँ, पड़ेगी। अच्छा। 3 महीने पुरानी होगी ये लस्सी। हाँ। तो इस लस्सी का देखें सोनू भाई, गेहूं में हम सपरा करेंगे। सपरा करते ही इसका एक तो फंगस और पीला रतुआ, दोनों चीज नहीं आएगी। बिल्कुल। पीला रतुआ भी खत्म और फंगस भी खत्म, दोनों चीज। तो सोनू भाई ये है, ये हमारी सबसे बेस्ट चीज है। ये जो कि है, ये हमारी सबसे बेस्ट चीज ये है। ये इसमें ये हमने जो घर में हमने जो फल रखे थे ना, फल रखे थे, जैसे हम फल खावा, सब्जी खावा, हाँ, और भाई कुछ भी खावा, हमें कुछ भी खावा, उसके जो पापड़ हुए हैं, पापड़ हम कुरडी पर भगा दिया। जो केले आ गए, चकोतरे आ गए, सेब सब आ गए, केले आ गए, उनके पापड़ का ये रस है। संतरे रस है, ये रस है उनका। ये कुकर बनाया। ये रस कैसे बनाते हैं? जैसे हमने पापड़ वो इकट्ठे कर लिए, मिक्सी में तो संभव को ली, मिक्सी में संभव नहीं है। ये उनका रस है, पानी में उबाल दिए मैंने। अच्छा, सारे पापड़ पानी में उबाल दिए, गच उबाल के 2 दिन, और उनका जो ये पानी का रस, बिल्कुल सारा माल तो इसमें आ गया। इसमें सारा माल आ गया, इसलिए ये बहुत ज्यादा बेस्ट है। मतलब ये जो अपना सारा सौदा है, हाँ, ये ट्रैक्टर की एक टंकी में है। ट्रैक्टर की एक टंकी में 2.5 एकड़ खातर एक टंकी है। हाँ, 500 लीटर 500 लीटर जो टंकी है ट्रैक्टर वाली, सपरा वाली डोल है। हाँ, उसमें सारा सौदा यो अपना बड़े बड़ा रस लस्सी 3 महीने पुरानी। यो अपन जो उबाले का सौदा बनाया मेन, हाँ, नीम, हाँ, किसकी थी? दूध की जड़, हाँ, और एक और थी देसी पालक। ये जो देसी जो जंगली पालक हो जाती है, वो होती है जंगली पालक हमारे जंगलों में, जिसको कोई नहीं खाता। बिल्कुल, डांगर भी खाते, कुछ नहीं खाते उसको। कड़वी सौदा हुआ है, ऐसा कड़वा सौदा है, उसको कुछ नहीं खाएंगे। उसका उपयोग किया। ये चौथा, ये जो हमारा ये रह गया छोटा, ये जो है, ये हमारा जो जीवामृत है, ये जीवामृत है, ये जीवामृत है, ये सूक्ष्म जीवाणु, जो आपकी खासियत थी। हाँ, खासियत थी, पिछली गड़ा आया था। हाँ, पिछली बार जो आए थे, खासियत थी आपकी ये। हाँ, इसमें बहुत करोड़ों जीवाणु है। ये 10 लीटर काफी है। 10 लीटर है। 10 लीटर आप जो जमीन में भी देवा, यहाँ पे जमीन में दे दिया, और फिर इसका स्प्रे कर देंगे 2.5 किलो में। हाँ, ये एंटीबायोटिक का काम करेगा, साथ में एंटीबायोटिक का। कोई बीमारी आएगी नहीं, नेड़ा भी गोला। हाँ, अब एक जो काला मच्छर है, जिसे अड़ बोलते हैं, रस चूसक, बिल्कुल, रस चूसक को, अड़ को ये खत्म कर देगा। बिल्कुल, ये आएंगे नहीं है। बिल्कुल, 1 महीना 1.5 महीना में गेहूं हमारी पक जाएगी। सुरक्षित करा आप स्टार्ट जो मैं का दौरा है, 14 अप्रैल का दौरा है, और दाना भी मोटा होगा, और दाना में चमक भी आओगी। बिल्कुल, 1.5 महीना रह उसका, 1.5 महीना में दाना भी मोटा बनेगा, चमक भी बनेगा, और उत्पादन बढ़ेगा, और किसान गरीब से अमीर हो जाएगा। हमारा मकसद है, यो है, बिना खर्चा 0 बचत खेती में यो फायदा है। मोटा दाना, और महंगी पेका की अलग से, साथ में यो भी रलाना है, साथ में यो रलावा यहाँ पे। ये वो है, ये उसका पानी आज ही कराओगे आप स्प्रे? हाँ, अभी कराएंगे। ये हमारा ट्रैक्टर आ गया है, किसान साथी, जो ट्रैक्टर आ गया है अपना, इसमें हम स्प्रे कर देंगे। तो और कुछ पूछना है सोनू भाई? और कुछ तो भाई, ये स्प्रे करोगे, आगा देखो किस प्रकार रलावा स्प्रे करा है। हाँ, तो किसान साथियों, थोड़ी देर के बाद स्प्रे करेंगे, स्प्रे दिखाएंगे, और उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे गंठे, पड़ोसी के गंठे दिखावांगे, और अपने गंठे दिखावांगे कितने कितने बलात्कों के उसने कर्ज लगाए थे, वो भी पूछांगे। ठीक है किसान साथियों। किसान साथियों, ये भाई यहाँ पे पड़ोसी के खेत में भाई साहब जिसने भी गंठे लगा रखे थे, यो अपना चाचा बलराज सिंह है। तो चाचा बलराज सिंह है, ये जो गंठे आपके, ये इसमें क्या गेड़ा था? इसमें भाई डीपी गेड़ रखा है, यूरिया गेड़ रखा है। और आपने गंठा में दूसरा प्रोग्राम कर रखा है। मन क्या गेड़ा था? तो ये दूसरा खाद गेड़ रखा बना के ना, बना के गोबर वाला खाद गेड़ रखा है। अच्छा, तो इसकी बलायत ना आप एक बार चाचा बोल रहे? ब्लैक तो 1.5 ब्लैक का है, 100 ब्लैक का है, 1.25 ब्लैक का है, 1.25 ब्लैक का है। तो किसान साथियों, ये देख ले भाई, यो 1.25 ब्लैक का है, और इस तो 5-6 घंटा लगा था अपन ने, इस तो पीछे लगा था ना, ये पहला लगाए थे। तो चाचा बोल रहा अपना इतना बड़ा कुकर हो गया 2 ब्लैक का, वो ताकत का वृक्ष है।
ताकत का फर्क है। हाँ अच्छा, यूरिया डीपी में कोई ताकत को नहीं, ताकत तो सही है, फिर उसमें और ज्यादा हो रही होगी। उसमें ज्यादा ताकत है, यानी यूरिया डीपी से ज्यादा ताकत है। हाँ ज्यादा तो है। फिर आपने फिर फायदा रहेगा मेरे खाण में और बेचन में भी सारा फायदा है उसमें तो। सारा फायदा है। और क्या। तो फिर आप क्या कौन कर दे चाचा? करना का पहले तेरा तरीका देख लिया। अच्छा, मेला तरीका देखा है, और क्या। फिर लागेगा। हाँ। तो किसान साथियों, भाई मेला तरीका तो खुश हो रहे हैं, अपने चाचा बलराज सिंह है। तो चाचा बलराज एक बार किसान साथियों ने राम राम कर दे। राम राम भाई। अच्छा अच्छा,